हैरिस ने आधा मीटर लंबी सिरिंज उठाई और सीधा एक औरत की जांघ में घोंप दी, लेकिन कोई खास रिएक्शन न देखकर उसने लाइटर निकाला। सब लोग हैरान थे, पर हैरिस ने तुरंत अनाउंस कर दिया, ये औरत सच में लकवाग्रस्त नहीं है, सिर्फ नाटक कर रही है। औरत ने गुस्से में विरोध किया, मगर उसने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि अपनी टीम को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अजीब बात यह थी कि वो खुद बाहर ही रुक गया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि वही औरत अचानक सांस नहीं ले पा रही थी। हैरिस भागकर कमरे में लौटा और बोला, रिलैक्स, इस बार जलाऊंगा नहीं। वो उसके पास आया और सिरिंज उठाकर डराने की कोशिश की। औरत डरी ही नहीं। तभी उसकी नजर उसके गर्दन की नस पर गई, जो अजीब तरह से उभरी हुई थी। उसने बिना देरी उसे पलटकर सीने में सिरिंज चुभा दी। खून का थक्का बाहर आते ही पूरी टीम समझ गई। असल में हैरिस पहले से जवाब जान चुका था, बस कंफर्म करना चाहता था। इसी बीच सुबह एक आदमी, डेनियल, जो 8 साल से व्हील चेयर पर था, अचानक पूल में कूदकर खुदकुशी की कोशिश करता है। बच तो गया, लेकिन हालत वही थी। जब उसकी पत्नी उसे घर ले जाने लगी, हैरिस उनके सामने आकर अजीब बातें करने लगा। ये आदमी फैमिली के लिए बोझ है, इसे छोड़ दो। पत्नी गुस्से में मना करती रही, पर वो बस डेनियल की आंखें पढ़ता रहा। उसने और भड़काऊ बातें कही कि पत्नी असल में थक चुकी है, उसे पति की परवाह नहीं। लेकिन डेनियल चुप रहा। पत्नी उसे सहारा देकर उठाने लगी। तभी हैरिस ने गौर किया, उसके होंठ हल्के से हिले। वो तुरंत पास जाकर कान लगाया। हल्की सी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई, मगर हैरिस समझ गया, ये एक संकेत है। रात भर उसने हॉस्पिटल के सारे पैरालिसिस केस खंगाले और टीम को डेटा कंपेयर करने पर मजबूर कर दिया। सबने गालियां दी, ये बेकार मेहनत है। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने भी कहा, हैरिस बस टॉर्चर कर रहा है, लेकिन वो अड्डा रहा। उसे शक था कि डेनियल की विंड पाइप में सिस्ट है। उसने एंडोस्कोपी का आदेश दिया। टीम ने मना किया, 8 साल से पैरालिसिस है, मसल्स कमजोर हैं, ये रिस्क जानलेवा होगा। मगर हैरिस नहीं माना। जांच में सिस्ट नहीं मिला, उल्टा विंड पाइप कोलैप्स हो गई और मरीज को ट्रेकियोटमी करनी पड़ी। सब उस पर भड़क उठे, लेकिन हैरिस ने फिर दावा किया, समस्या थ्रोट में नहीं, ब्रेन सिग्नल्स में है। उसने एमआरआई मांगी। टीम नाराज हो गई, ये उसकी जान ले लेगा। मगर हैरिस रुका नहीं। स्कैन से कुछ नहीं मिला, उल्टा डेनियल के कान से खून निकल आया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार स्कैन की मांग की, लेकिन अब सबने साफ मना कर दिया। डायरेक्टर ने भी उसे पागल कहा और अगले दिन डिस्चार्ज का आदेश दे दिया। रात को गिल्ट में हैरिस लंबी दौड़ लगाकर पार्क के फाउंटेन में कूद गया। अचानक उसे इंस्पिरेशन मिला। डेनियल दरअसल हीट रेगुलेशन के कारण पूल में कूदा था, यानी सुसाइड नहीं, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। अगर उसे कॉर्टिसोन का इंजेक्शन दिया जाए तो रिकवरी संभव है। डायरेक्टर ने साफ मना किया। अगले दिन सुबह डिस्चार्ज हो गया, लेकिन आखिरकार दया दिखाकर डायरेक्टर ने इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बहाने कॉर्टिसोन इंजेक्ट कर दिया। शुरू में कोई असर नहीं दिखा, सब निराश थे, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। डेनियल का हाथ कांपा, गला हिला, उसने खुद सीट बेल्ट खोला और धीरे धीरे 8 साल बाद खड़ा हो गया। डायरेक्टर हैरान था। असल में हैरिस का डायग्नोसिस सही था, बस बीच में बहुत सी गलत राहों से गुजरना पड़ा। वो ये बताने ही वाला था कि तभी उसका साथी विल्सन ने रोक लिया और कहा, ये सब किस्मत थी और इलाज सिर्फ किस्मत पर नहीं चल सकता। कभी कभी हैरिस को हार मानना भी जरूरी है।